आगे आने पर और जोश के साथ इस तरह से उस अनजान डायन को ललकारने पर वहां खड़े सभी लोगों में भी जोश आ जाता है और वो माँ भवानी का जयकारा लगाते हुए तालियां बजाते हैं। गजराज भी गांव के लोगों का ये जोश और सहयोग देखकर बहुत खुश होता है। पहली बार वो गांव के कामों में शामिल हो रहा था। अब तक वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त था, इसलिए उसे इतना पता नहीं था कि गांव के लोग किस तरह से ठाकुर साहब को फॉलो करते हैं या फिर उनकी बात को तवज्जो देते हैं। आज गांव वालों का इतने कम समय में ये सहयोग देखकर गजराज बहुत खुश हुआ। सभी लोगों को उनका काम बांटकर गजराज अपने घर चला जाता है और सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। गांव के प्रत्येक रास्ते और चौराहे पर लाठियां हाथों में लेकर लोग पहरा देने लग जाते हैं। उधर शमशान में पहुंचकर पंडित जी पूजा स्थल पर आसन लगा के बैठ जाते हैं और पूजा के लिए सामान सजाते हैं। पुजारी जी उनकी मदद करते हैं और ठाकुर साहब अपने आसन पर बैठे पूजा शुरू होने का इंतजार करते हैं। इधर दामोदर अपने घर में बैठे सोच रहा था। ठाकुर साहब से मिलने के बाद अभी तक वो अपने रूम से बाहर नहीं निकला था और सिर्फ वही बात लेकर वो पुरानी यादों में खोया हुआ था। जब भावेश दामोदर को खाना पूछने के लिए आता है तो दामोदर उससे बात करता है। क्या बात है पापा, आप आज कुछ उदास लग रहे हो? कोई टेंशन में हो क्या? क्या हुआ जरा बताओ। नहीं, ऐसी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ सोच रहा हूँ। कुछ ऐसी बातें जो काफी दिनों के बाद दिमाग में उभरी हैं, तो उनके बारे में अपने दिमाग को खंगाल रहा था। शायद कुछ तार जुड़ जाएं। ऐसी क्या बात है पापा? आज तक तो कभी आप इतनी टेंशन में दिखे नहीं। मुझे बताओ, अगर मैं आपकी मदद कर सकूं तो। हाँ, मैं यही सोच रहा था कि तुमसे भी इस बारे में बात करूं। तुम आ गए हो तो बैठो, मैं तुमको बताता हूँ। जी पापा, जरूर बताइए। आपकी टेंशन दूर करने के लिए मैं सारी कोशिश करूंगा। तुमको एक काम करना होगा। तुम्हें याद है जब हमारे उस बच्चे के साथ वो हादसा हुआ था, तब तुम्हारी माँ भी बीमार होकर उसके बाद चल बसी थी। लेकिन उस रात को तुम्हारे ससुराल में पूजा पाठ करने के लिए कोई बाबा आए थे। अगर तुम सुगंधा से बात करके या फिर अपनी सास से बात करके उस बाबा का नंबर ला सकते हो या फिर उसका एड्रेस ले सकते हो तो बात आगे बढ़ सकती है। मुझे उनसे बात करनी है। हाँ, मैं जरूर कोशिश करूंगा इस बारे में पता लगाने की। लेकिन पापा, उस बाबा से आपको क्या काम? जरा मुझे ये भी तो बताइए, ऐसी क्या खास बात है जो आप इतने दिनों के बाद उस बाबा को याद कर रहे हो? मुझे शक सा हो रहा है। आप कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? नहीं नहीं, वैसे ही टेंशन वाली कोई बात नहीं है बेटा। गांव में जो प्रॉब्लम चल रही है वो तो तुम्हें भी पता है, और आज ठाकुर साहब ने मुझे बुलाया था। उनका शक है कि तुम्हारे ससुराल से इस डायन का कुछ कनेक्शन हो सकता है। और कल रात को तुम्हारे ससुराल का एक बच्चा यहाँ मिला था जो मर चुका है। इस सिलसिले में ठाकुर साहब ने मुझसे बात की थी। अगर हमारे गांव में आई हुई उस डायन का कोई कनेक्शन तुम्हारे ससुराल से है तो फिर मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी में भी डायन का कोई कनेक्शन है। वो कैसे पापा? मैं कुछ समझा नहीं। पहली बात तो आसपास के कई गांव में इस तरह से बच्चे गायब हो रहे हैं, जो आपने भी सुना है और ठाकुर साहब भी जानते हैं। और अगर सुगंधा के गांव से कोई बच्चा गायब हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो डायन उस गांव की भी नहीं है, क्योंकि अपने गांव में ही थोड़ी ना कोई ऐसी घिनौनी हरकत करता है। और मान लो उस गांव की होगी तो उसका कनेक्शन हमारे जीवन से कैसे हो सकता है? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई। तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगी बेटा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें समझाने की। किसी को बताना मत, और इस बारे में सुगंधा से या जानकी बहन से भी कोई बात मत करना। सिर्फ हमें उस बाबा जी के बारे में जानना है। उससे बातचीत होने के बाद सारे राज खुल जाएंगे। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि उस डायन का हमारे जीवन से कोई कनेक्शन है, बाकी कोई ऐसा नहीं कह रहा है। इसलिए तुम इस बारे में किसी से भी बात मत करना, सुगंधा को भी मत बताना। जी पापा, मैं किसी से इस बारे में बात नहीं करूंगा, और बाबा जी के बारे में जो जानकारी लूंगा वो अलग तरीके से लूंगा। तो आप ये टेंशन मत लेना। बस आप ये बताओ कि आपको क्यों लग रहा है कि कनेक्शन क्यों हो सकता है? किस तरह से हमारे निजी जीवन में उस डायन का कोई तार जुड़ा हो सकता है? ये मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि तुम्हारी शादी के बाद लगभग हर साल सुगंधा गर्भवती हुई थी, लेकिन 4 साल लगातार वो बच्चे बोल भी नहीं पाए थे। या तो जन्म के 1-2 घंटे के बाद चले गए या फिर वो बहू के पेट में अपना जीवन पूरा करके चले गए थे। लेकिन जो 5वां बच्चा हुआ था, तुम्हें तो पता है कि वो किस तरह का था, और उसके जाने का जो तरीका था वो भी बहुत अलग था।
उसी तरह का मामला आजकल हमारे गांव और आसपास के गांवों में चल रहा है। तो तुम दोनों बातों को नोट करो तो कुछ समझ सकोगे। पापा, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। जिस तरह से वो बच्चा अजीब रूप लेकर जन्मा भी था और जिस तरीके से उस वक्त वो गायब हुआ था, आज आसपास के गांव के जो किस्से हम सुनते हैं बच्चों के गायब होने के, वो भी कुछ उसी तरह से गायब हो रहे हैं। दोनों तरीके तो सेम ही मिल रहे हैं। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। हाँ, तो इसी बात को दिमाग में रख 1.5-2 साल पहले हमारा बच्चा जिस तरह से गायब हुआ था, उसी तरीके से आज बाकी के बच्चे भी गायब हो रहे हैं। लेकिन हमारा बच्चा गायब हुआ था तुम्हारे ससुराल से। आज सबसे ज्यादा बच्चे गायब हुए हैं हमारे गांव के। आसपास के गांव के बहुत कम केस हैं ऐसे, जबकि हमारे गांव के ज्यादा है। अब सोचो कि कुछ कनेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पापा, कनेक्शन तो लग रहा है, लेकिन जिस डायन ने हमारा बच्चा गायब किया था, आज इतने दिनों के बाद वो हमारे गांव में आकर के बच्चों को गायब क्यों करेगी? ये भी एक सोचने वाली बात है। और वो बाबा जी डायन के बारे में जानते हैं या नहीं जानते, ये भी तो हमें नहीं पता। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा और कैसे निकलेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही तो समझना है कि उस रात को बाबा जी ने जो पूजा पाठ किया था, क्या उसके दौरान उनको कोई डायन मिली थी? क्या उस पूजा पाठ का कुछ नतीजा निकला था? क्योंकि हमने तो उसके बाद न तो कुछ देखा और न ही बातचीत की। तुम्हारी माँ के बीमार होने के कारण उधर बिजी हो गए और उसके बाद जो कुछ हुआ तो हम न तो वापस उसके बारे में चर्चा कर सके और न ही उन बाबा जी से मिल सके। लेकिन अब मेरे माइंड में वो बात आ रही है कि हमें बाबा जी से मिलना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। क्यों, तुम क्या कहते हो? जी पापा, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। मुझे भी लग रहा है कि उस वक्त हमें बात करनी चाहिए थी और ये पता लगाना चाहिए था कि हमारा बच्चा कहाँ गया, किसने गायब किया, और जो पूजा पाठ रात को वहाँ किया गया था उसका क्या नतीजा निकला। ये चीजें हमारे दिमाग में माँ की वजह से उस वक्त निकल गई। लेकिन अब आप किस तरह से मिस्ट्री को सॉल्व करोगे, ये बताओ। अब यही करना है, बस तुम किसी तरह से बाबा जी का संपर्क निकालो या फिर उनका एड्रेस निकालो। उसके बाद मैं बाबा जी से बात कर लूंगा, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बाबा जी मिल गए तो सब सॉल्व हो जाएगा। हाँ पापा, ये तो मैं 100% कोशिश करूंगा और इसकी छानबीन भी जरूरी है। इतने दिनों में हमारे दिमाग में ये बात नहीं थी, लेकिन अब आपका शक मुझे भी सही लग रहा है। एक बात और बेटा, ठाकुर साहब या गांव का कोई और आदमी इस शक की सुई को हमारे घर की तरफ घुमाए या हमारे रिश्तेदारों की तरफ ये सुई जाए तो हमारी बदनामी है। इससे पहले हम दोनों को कुछ करना होगा। 1-2 दिन में सुरभि भी आ रही है तो वो घर भी संभाल लेगी और हमारी हेल्प भी करेगी। लेकिन ये सब हमारे घर के ऊपर या हमारे रिश्तेदारों के ऊपर आए उससे पहले ही हमें कुछ करना होगा। लेकिन पापा, ये शक हमारे घर पर क्यों आएगा?